पर विचार करने का जब आदेश आता है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी डीवाई चंद्रचूड़ को धमकी दे रहे हैं? क्या उनको डराना चाहते हैं? क्या डीवाई चंद्रचूड़ डर जाएंगे इस धमकी से, या सुप्रीम कोर्ट डर जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की धमकी से? दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं तो मोदी पर तमाचे लगते हैं। जी हां, खबर तो यही है, लेकिन खबर मतलब इतनी बड़ी है कि जिसको खबर को दिखाना चाहिए था, लेकिन बेइज्जती के डर से गोदी मीडिया नहीं दिखाता। गोदी मीडिया का जो है सुई जो है अटकी हुई है। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ठीक है भैया, मुख्यमंत्री जो बनेगा बनेगा, लेकिन देश के बारे में तो चिंता कर लीजिए। लेकिन अंजना कश्यप को भी चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। किसको क्या पड़ी है? प्रधानमंत्री मोदी के सूचना मंत्रालय से एक फोन जाता है, हाँ भाई ये चला देना, तो चल जाता है। तो वही चल रहा है, लेकिन जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा, जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा, लेकिन ये हम चला रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने थप्पड़ मार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ मार चुका है ऐसे जजों की नियुक्ति पर जो जज आउट ऑफ द वे जाकर के प्रमोट किए गए थे गुजरात में, उन पर थप्पड़ पड़ा तो वो जो हैं अपनी छाती पीट रहे हैं सारे जज। उस पर भी एक फैसला आया, उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन दायर करने के बाद क्या बोले मैं बता देता हूं। 12 मई के फैसले पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक अधिकारी बोले अपमान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनको नीचे पदोन्नति रोक दी गई, तो नीचे के मतलब उनको डिमोलिशन कर दिया गया। उनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उन न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी जिनकी पदोन्नति पर उन्होंने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई को इस याचिका को सुनवाई के लिए जुलाई में सूचीबद्ध किया है। बता दें कि 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मंजूरी दी है, क्योंकि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज जो शामिल थे इसमें, तो प्रेशर कितना रहा होगा सुप्रीम कोर्ट पर। जरा ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है, न्यायपालिका को की जा रही है, जिस पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए जुलाई में सूचीबद्ध कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते गुजरात हाई कोर्ट ने इन न्यायिक अधिकारियों को उनके मूल निवासी कैडर में भेज दिया है, मूल निचली कैडर में भेज दिया है। याचिका में कहा गया है कि इससे न्यायिक अधिकारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम इसे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा, न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति गुजरात स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल 2005 का उल्लंघन है, इसलिए हमने उन्हें मतलब उनकी वो रोकी थी। साल 2011 में इसका संशोधन किया गया था। इसके तहत मेरिट कम वरिष्ठता और एक सुटेबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद ही पदोन्नति हो सकती थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी। उन्होंने नियमों का सहारा लिया, जो नियम थे उसी के अनुसार लगाई। कोई दुश्मनी नहीं थी इन लोगों के साथ, क्योंकि आउट ऑफ द टर्न ये सारी बात की जा रही थी। जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद कैदियों से संबंधित याचिका हाई कोर्ट में स्थानांतरित हो गई। मामले बहुत आए, द केरला स्टोरी पर भी आए, जहां पर ममता बनर्जी ने बोला कि साहब ये जो फिल्म है सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाएगी। ये सारे फैसले आए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव निर्णय लिए। लेकिन जब इस याचिका पर पुनर्विचार करने का जब आदेश आता है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी डीवाई चंद्रचूड़ को धमकी दे रहे हैं? क्या उनको डराना चाहते हैं? क्या डीवाई चंद्रचूड़ डर जाएंगे इस धमकी से, या सुप्रीम कोर्ट डर जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की धमकी से? जो किया है उन्होंने नियमों के अनुसार किया है। नियमों में उन्होंने बोला है, बार बार बोला है कि न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति गुजरात स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल 2005 का उल्लंघन है। साल 2011 में इसमें संशोधन किया गया था। इसके तहत मेरिट कम वरिष्ठता और एक सुटेबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद ही पदोन्नति हो सकती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस धमकी से भी निपट लेगा प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जो भी फैसला उनके खिलाफ आए, या शाह को जो भी फैसला उनके खिलाफ आए, बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब यहां लेने के देने तब पड़ जाते हैं जब छत्तीसगढ़ में ईडी जो है छापे मारने लगती है और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है बौखला जाती है। छत्तीसगढ़ पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेता है और सीधे बोलता है एनफोर्समेंट डायरेक्ट
कलेक्टर को कि भैया डर का माहौल मत बनाइए, जितने छापे आप मार रहे हो। आज सुबह से चल रहा था, मीडिया में आप देख रहे होंगे 122 जगह छापे मारे गए एनआईए पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन असली बात तो ये थी कि शराब घोटाले को लेकर जो रमन, इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शामिल थे, आबकारी विभाग जो अभी मतलब काम कर रहे हैं, उन पर छापे मारे जा रहे हैं बीजेपी की ईडी के द्वारा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो था कड़ा फैसला आया और जो था एक तरह से थप्पड़ लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया छत्तीसगढ़ में डर का माहौल न बनाए ईडी, शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। अब साहब कड़ी फटकार आ जाती है, लेकिन मोदी जी बेशर्मी के साथ अपना तांडव जारी रखते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईडी पर परेशान करने, धमकाने और उन्हें फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ईडी ने इस आरोप का खंडन किया है और बताया कि एजेंसी राज्य में घोटाले की जांच कर रही है। ईडी का दावा है छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। तो भैया अदानी वगैरह के यहाँ जाने में क्या परेशानी है? ईडी वालों वहां क्यों नहीं जाते हो? चलिए, यहाँ शराब घोटाला हुआ है, यहाँ तो पूरा देश बिक चुका है, एलआईसी बर्बाद हो चुकी है, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं आप? ये तो बता दीजिए, इसका राज बता दीजिए ईडी वालों कि आप अदानी पर एक्शन क्यों नहीं लेते जो जनता के पैसे डुबो दिए एलआईसी में। विपक्ष ने मांगा सीएम का इस्तीफा और जो विपक्ष है वो इस्तीफा मांग रहा है। रमन सिंह बोल रहे हैं इस्तीफा दो, शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाला रमन सिंह के जमाने का है और मीडिया जो है पूरा इसको जिस तरह से मोदी चाहते हैं उस तरह चला रहा है। डर का माहौल ना बनाए, ये मतलब डांट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर, ईडी पर। फिर एक तीसरी खबर आती है, बड़ी सेंसिटिव खबर जी। वो सेंसिटिव खबर ऐसी है मालिक जी कि वैसे तो हम नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जो मुख्यमंत्री होता है तो मोदी जी उसके खिलाफ बोलते हैं ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, और जब वो जीत जाता है तो उसी के साथ मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं और उसके बाद ये शुरू करते हैं हिंदू और हिंदू लोगों को वोट दिलाने के अधिकार के बारे में। यहां ऐसा कुछ है कि मणिपुर में इस समय हालात ठीक नहीं हैं। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है और इतना सख्त हो चुका है उसने सीधे सीधे हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिए हैं। बार एंड बेंच के फैसले पर आप ये सीधे टिप्पणी देख सकते हैं बार एंड बेंच पर, और इस फैसले को गोदी मीडिया जो है पलट करके दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि सरकार ने इस पर फैसला नहीं, मतलब सरकार के खिलाफ नहीं उठाया गया है, ये जवाब मांगे गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह मणिपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे, उस मुद्दे को वे डील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, राजनीतिक मशीनरी अपनी आंख बंद न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, पीठ ने कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजनीति मनमानी नहीं चलेगी और इस बात पर गौर किया जाए कि कुकी समुदाय और अन्य जनजाति की सुरक्षा को लेकर के चिंता है। कोर्ट के राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर से कहा गया है कि वे सुरक्षा की स्थिति का आकलन करें, राज्य में शांति कायम करने के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करें, जिन गांवों में जनजाति है वहां सुरक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनजाति रिजर्वेशन मुद्दे पर अपनी शिकायत के साथ मणिपुर हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की हिंसा के मामले में राज्य सरकार के रिलीफ, सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर उठाए गए कदमों पर बड़ी कड़ी टिप्पणी की। अथॉरिटी भड़काने वाली बात न करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस बात को सुनिश्चित करें संवैधानिक अथॉरिटी संयम से काम ले, कोई भी अथॉरिटी भड़काने वाली बात न करे। मामले की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए थे जो कथित तौर पर भड़काऊ थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि सीएम के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि एक धर्म विशेष ने मणिपुर को नष्ट कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक अथॉरिटी को संयम से काम लेना चाहिए। इस दौरान सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने दलील दी, म्यांमार से अवैध माइग्रेंट राज्य में आ रहे हैं, ये लोग अफीम की खेती में शामिल हैं, हम कोर्ट को राजनीतिक और नीति में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। संवैधानिक अदालत के दायरे पर हम जानते हैं। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन राज्य में प्रभावित लोगों को रिलीफ दिया गया है और करीब 46,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। करीब 3,000 लोगों को एयरपोर्ट ले जाया गया ताकि राज्य से बाहर जा सकें।
बहुसंख्यक मैतेई के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान काफी लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों मणिपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हो रही हिंसा और जानमाल पर चिंता जताई थी। डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और मणिपुर सरकार से कहा था वे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कारगर कदम उठाएं। मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की जगह डीवाई चंद्रचूड़ को बना दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों? सारे फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट को लेने हैं और गृह मंत्री को कोई काम ही नहीं करना है, वो निठल्ला बैठा हुआ है और उसका बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो है अध्यक्ष बना हुआ है, जिसको अच्छे से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, तो क्या करें? पूरी खबर बेसिक फूड, राशन, मेडिकल सुविधाएं देने के बारे में बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ये काम तो गृह मंत्री का है। इतनी बात पर भी अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो मुझे लगता है ये सरकार वो सरकार है जो सरकार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए इससे हार जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।